हेलो गाइज, आज मैं इस बक्से का कवर बनाऊंगी और एक कवर से मैं इस पूरे रूम का लुक चेंज करने वाली हूं। तो मैं जो कुशन इसके पहले वाले वीडियो में बना करके डाली थी उसी में से ये मेरा कपड़ा बचा हुआ है। मैं 5 मीटर कपड़ा लाई थी, उसी में से मेरा इतना बचा हुआ है जिससे मैं आज कवर बनाऊंगी। और इस एक कवर से मेरे पूरे बेडरूम का लुक चेंज हो जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। मेरी बेटी आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कम बजट में इस रूम का थोड़ा सा मेक ओवर कर दूँ। तो इसके लिए मैं एक इतना बड़ा पीस कट करके निकाली हूँ और निकाल करके पहले ऊपर का पार्ट मैं तैयार करूँगी और इसको इतना ही तक रहने दूँगी, क्योंकि नीचे मैं फ्रिल लगाऊँगी। थोड़ा सा घना सा फ्रिल लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो इसके पहले सबसे पहले मैं इसका कॉर्नर है इसको कच्ची सिलाई कर देती हूँ, ताकि बाद में फ्रिल लगाने के बाद जब मैं इस पर कवर को रखूँगी तो इधर उधर स्लिप करके गिरेगा नहीं। ये कॉर्नर में जब फंस जाएगा तो पकड़ा रहेगा और फिक्स रहेगा हम लोग का ये बक्सा का कवर, इधर उधर नहीं फैलेगा। तो इस तरह से मैं सिलाई कर दी हूँ, कच्ची सिलाई। बाद में इसको पक्की सिलाई करूँगी और मेरा चारों कॉर्नर बन करके रेडी हो गया। अब मैं इसका लेंथ नापूंगी जी। इसमें से इसका नीचे का फ्रिल्स बनाने के लिए लेंथ कितना है, तो एक राज की बात मैं बता रही हूँ। मेरा जो इंची टेप था वो कहीं गुम हो गया है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है नाप जोख करने में। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले देख रही हूँ ऐसे कितना है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं इसमें मार्क लगाऊंगी एक, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मार्क लगाने से मेरा काम बनने वाला है। तो कुछ दूसरा जुगाड़ लगाने की फिर मैं हूँ। तो पहले यहाँ मार्क लगा करके देखती हूँ क्या होता है। तो मार्क लगाने से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, कहीं लगता है कि कहीं कम ज़्यादा कट जाए तो बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक रस्सी ली हूँ और यहाँ से यहाँ तक का मैं नाप ले करके और इसी लंबाई से मैं उस कपड़े में से कट निकालूंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस रस्सी को क्या करूँगी, यहाँ से ऐसे कर लूँगी और यहाँ एक डॉट लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं कुछ कुछ दूरी पे इसको नाप करके डॉट लगाती जाऊँगी और इसी तरह मेरा काम होगा, क्योंकि इंची टेप तो मेरा कहीं गुम हो गया है। तो फिलहाल अभी मैं मार्केट जाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास मुझे वीडियो किसी भी हाल में जल्द से जल्द पहुँचाना है। और बेटी आ जाएगी तो फिर उसका रूम का मेक ओवर नहीं हो पाएगा और रूम का मेक ओवर करना ही है मुझे, वो भी कम बजट में। तो देखिए मैं उसको जितने डॉट है उसको स्केल से लाइन खींच करके मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी और उसके बाद मैं कट करके निकालूंगी इसी लाइन से और मेरा ये नाप का कपड़ा निकल जाएगा और इसी से मैं फ्रिल्स बनाऊंगी। तो देखिए काटने में भी झंझट नहीं, आराम से स्ट्रेट है तो काटने में भी झंझट नहीं। और लाइन पे कट करके मैं निकाल ली इतना सारा, उसको बाद में देखेंगे क्या करना है। अब मैं इसी से फ्रिल्स बनाऊंगी और बना करके एक बक्से के कवर से ही रूम को चेंज कर लेना है। तो सबसे पहले ऊपर का जो पार्ट मैं कट करके ये कच्ची सिलाई की हुई हूँ, इसका कॉर्नर मैं पक्की सिलाई कर दूँगी सिलाई मशीन से सिल करके। तो ये उघरने का डर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से मैं चारों कोन को पहले सील कर निकाल लूँगी। इससे क्या होता है, ऊपर का जो पार्ट है ढक्कन उसमें ये फंस जाएगा तो कभी निकलेगा ही नहीं और हम लोग का कवर आराम से उस पर टिका रहेगा। नहीं तो होता है ना, कवर लगा दिए ऊपर से हाथ रख दिए बक्से पे तो स्लिप करके नीचे आ जाता है। तो वो सब गंदा लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं चाहती हूँ जो भी काम करूँ परफेक्ट करूँ और देखने में भी सुंदर लगे और टिकाऊ हो। तो इस टाइप से ये उसमें जब कॉर्नर में सिलाई हो जाएगा तो कवर उसमें फंसेगा, फंस करके फिक्स रहेगा और मैं कुछ भी रखूँगी, बच्चे हाथ भी रखेंगे तो वो स्लिप करके नहीं गिरेगा, तो देखने में सुंदर लगेगा। और आप लोगों को पता ही है मैं सब रूम में कवर नहीं बनवाई हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे बहुत खर्चे हैं। तो सबको मैनेज करके तो चलना ही पड़ता है लाइफ में। तो देखिए मैं इसको कच्ची सिलाई कर ली हूँ और इतना कट करके निकाल दी हूँ। कुछ ज़रूरत के हिसाब से मैं कवर बनाई हुई हूँ, बाद में इसमें कवर बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो बच्चे सब बाहर चले गए हैं। कभी कभी आते हैं तो मैं भी घर पे आती हूँ और आजकल मैं भी अपने हस्बैंड के पास ही ज़्यादातर रह रही हूँ। तो देखिए ये कट लग गया मेरा और ये सिलाई हो गया। अभी बेटी आएगी तो बेटा बेटी और मैं तीनों साथ ही रहेंगे। जब तक बेटी रहेगी तब तक मैं यहाँ रहूँगी घर पे, और बेटी चली जाएगी तो बेटा का भी एग्ज़ाम है और मैं अपने हस्बैंड के पास रहूँगी। तो बहुत दिन से मैं बच्चों के साथ ही रहती थी, अब सोच रही हूँ कुछ दिन हस्बैंड के पास भी रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी बहुत दिक्कत होता है खाने पीने में। देखिए ये फ्रिल्स ऐसे मैं थोड़े थोड़े दूर पर फोल्ड करके लगाती जा रही हूँ। उसी ऊपर वाला जो पार्ट था उसी में
ये लंबा वाला पार्ट मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड करके लगाती जाऊंगी। इसी तरह से चारों तरफ से तो नहीं, मैं 3 तरफ से ही लगाऊंगी, क्योंकि एक तरफ से दीवार से कवर हो जाएगा मेरा बक्सा। वैसे तो अभी फ़िलहाल मेरा 2 तरफ से कवर है, लेकिन अभी मान लीजिए कभी घसकाएंगे तो कभी न कभी तो एक पार्ट तो पीछे वाला पार्ट तो हमेशा दीवार में ही सटा रहेगा, तो मुझे उधर का नहीं बनाना है। फिर से सिर्फ 3 तरफ से ही बनाना है, क्योंकि 3 तरफ से दिखने वाला है। तो इस तरह से जुगाड़ से मेरा कवर भी बन जाएगा और एक तरफ का कपड़ा बच जाएगा, तो मैं उससे दूसरा कुछ बना सकती हूँ, बना लूँगी। वैसे मैं 5 मीटर 350 रुपया में लाई थी, जिसमें से 5 पिलो कवर पिछले वीडियो में मैं बना करके डाली हूँ और बचा हुआ है, उसमें से मैं ये बक्से का कवर बना रही हूँ। तो मैं भरसक यही कोशिश करती हूँ कि कम बजट में मेरा घर भी सुंदर लगे, मेरा घर ऑर्गेनाइज भी लगे, और पैसे तो बचना ही चाहिए। और कोई बाहर से आए देखे तो पूछे कि कहाँ बनाई, मतलब कहाँ से ली हैं, तो ये भी मेरा शौक़ पूरा हो जाए कि नहीं भाई मैं बनाई हूँ। तो देखिए ये जो मैं लटकन बनाई थी पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर की हुई थी, आज इसी लटकन से मैं अपने बेटी का रूम का मेकओवर करूँगी। बक्सा का कवर तो मैं सिल ली हूँ, आप लोगों से बाद में दिखाऊँगी। पहले इसको लगाते हैं और लगा करके थोड़ा सा दीवार को डेकोरेट कर देते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। तो देखिए यहाँ सेलो टेप लगाई और यहाँ से यहाँ ऐसे करके मैं इसको लटका दूँगी थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो थोड़ा दीवार भी मतलब डेकोरेट हो जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा। पहले मैं सोची थी थोड़ा सा लाइटिंग लगा दूँ या आर्टिफिशियल मनी प्लांट का ये जो आता है उसको लगा दूँ, लेकिन फिर सोची कि पैसे क्यों लगाऊँ, बच्चे सबको खुश करने के लिए थोड़ा सा भी कुछ मेहनत कर दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बच्चों की खुशी माँ के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो मैं यहीं सब की हूँ, इधर से डेकोरेट कर दी हूँ अपना बनाए हुए लटकन से, और ये एक बेडशीट बिछा दी हूँ, और ये एक स्टॉल था तो इसको मैं ऐसे करके लगा दी हूँ। रनर है, बेड रनर समझिए, तो उसको मैं वैसे करके लगा दी हूँ। अब आई बक्से की कवर, तो ये जो लेस है मैं बहुत पहले बेडशीट बनाई थी तो उसमें लगाई थी, उसी में से बचा हुआ था, तो मैं ये लेस लगा दी हूँ और 3 तरफ से मैं इसको फ्रिल लगाई हूँ और पीछे के पार्ट से मैं फ्रिल नहीं लगाई हूँ। तो इस तरह से मेरा ये बक्से का कवर बन कर के रेडी हो गया है। और बनाने में बस हमको 15-20 मिनट लगा है, 15-20 मिनट नहीं लगा, काटने और सिलने दोनों मिलकर हमको 15-20 मिनट लगा है इसको बनाने में। लेकिन आज हम लोग के सोसाइटी का ट्रांसफार्मर जल गया था, तो लाइन भी नहीं थी, गर्मी में पसीना में मैं काम की हुई हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो आप लोगों के पास बहुत जल्द पहुँचाना था। तो मैं सोची कि आज गर्मी लगे या कुछ लगे, भले ही ट्रांसफार्मर बने या नहीं बने, लेकिन मेरा ये बक्सा कवर ज़रूर बन जाना चाहिए। तो देखिए इस पर मैं पिलो लगा दी हूँ तो कितना सुंदर लग रहा है। ये बक्से का कवर कौन कहेगा कि रेडीमेड नहीं है, कौन कहेगा कि ये हाथों का बना हुआ है, और इसमें खर्च भी कम आया, और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो मुश्किल से हम लोग 15-20 मिनट टाइम दिए तो ये बन करके रेडी हो गया और घर भी सुंदर लगा। इस तरह से बक्सा देखने में भी सुंदर लगेगा और कितना सारा सामान उसमें होगा। इस पर थोड़ा सा एक ट्रे रख देंगे, छोटा सा ये पौधा रख देंगे, और ये मेरा हाथों का DIY है, तो मैं इसमें लाइट जला करके रख दी हूँ। मैं प्याज की बोरी से बनाई हुई थी। थोड़ा सा यहाँ मैं एक छोटा सा मैट डाल दूँगी, कारपेट मतलब इस टाइप से। और ये मेरा हाथों का बना हुआ साइड टेबल है, मैं अपने कार के डोर मैट से बनाई हुई थी। इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, ये तो आप लोग अगर चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूँगी। तो देखिए इस तरह से मेरा रूम मतलब बेटी का रूम बन करके रेडी हो गया, सुंदर सा एक बच्चों का जो होता है ना थोड़ा सा डिफरेंट, तो मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाई हुई हूँ। एक बेडशीट नया बिछा दी और एक बक्से का कवर लगा करके मैं पूरे रूम को थोड़ा सा सुंदर दिखा दी हूँ। तो देखिए कितना सुंदर ये कॉर्नर, तो इतना मतलब खुशनुमा लग रहा है कि यहाँ लग रहा है बैठने पर बड़ा सुकून मिलेगा। तो इस टाइप से मैं बक्से के कवर के पास थोड़ा सा इसको ऐसे करके डेकोरेट कर दी हूँ। Man, I still go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. 0 बजट में ही काम करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पैसा कहीं भी मतलब खर्च करना बेकार है। ये पैसे बचेंगे तो बाद में कभी ना कभी काम आएंगे।
तो हमेशा मैं एक कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढती रहती हूँ। देखिए यहाँ साइड टेबल इसको बना दी हूँ इस ड्रम को, तो ये साइड टेबल का काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं इधर उसका पोस्टर था बेटी का तो उसको रहने दी हूँ, और यहाँ थोड़ा सा झालर लगा दी, ये लटकन जो बनाई थी उसको, और बेडशीट बिछा करके इस तरह से इस कॉर्नर को बना दी। तो देखने में बहुत सुंदर, मतलब वीडियो में तो उतना सुंदर मुझे नहीं दिख रहा है जितना रियल में दिख रहा है। और ये बक्सा का कवर तो हम क्या बोले, मुझे तो मैं तो इस पर फिदा हो गई हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर बनकर रेडी हुआ है। इसका फ्रिल्स देखिए कितना सुंदर हुआ है। तो इस तरह से आप लोग भी कम बजट में चाहें तो अपने घर को नया लुक दे सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बक्सा का कवर मेरा कैसा हुआ, और बहुत कम बजट में हुआ है और देखने में कैसा लग रहा है। इस तरह से आप लोग बेडशीट भी बना सकती हैं, या चेयर कवर बना सकती हैं, या जो मैं अभी साइड टेबल के रूप में ड्राम का यूज़ की हुई हूँ उसका भी आप लोग कवर बना करके, ऐसे सिलेंडर का कवर, मतलब आप इससे बहुत सारा आइडिया ले सकती हैं, और आइडिया ले करके कुछ भी बना सकती हैं जिससे आपका घर सुंदर लगे। तो देखिए मेरा घर तो मतलब रूम तो मेरा सुंदर है ही। तो मेरा बक्सा कवर कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक ओके बाय, टेक केयर।